स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक पर। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में हमने आपको बताया, इसके काइंड्स के बारे में बताया। प्रोनाउन के जनरली 10 काइंड्स हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल के रूप में या रूल के रूप में आपको कुछ चीज़ें समझाई, जैसे हम सब्जेक्ट का प्रयोग या नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहाँ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव का वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव है, और वर्ब के बाद अगर वो है तो वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हमने आपको चार्ट के बारे में बताया कि जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ कैसे करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और नॉमिनेटिव। और फिर हम बात करते हैं पॉजेसिव में चले जाते हैं। ठीक है, अब पॉजेसिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। ठीक है, जो कि रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, जैसे लेट लाइक। ठीक है, लेट लाइक बट बिटवीन एक्सेप्ट, और कोई प्रीपोजिशन हो एंड प्रीपोजिशन अगर कोई है। ठीक है, ये रूल है। लेट लाइक बट बिटवीन एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन अगर है, ठीक है, तो इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस आपको बना के एग्जांपल के रूप में दिखाते हैं। जैसे हमने कहा लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। ठीक है, तो ये जो लेट है, इस लेट के बाद नॉमिनेटिव केस आई का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आई का यूज़ नहीं होगा, वी का यूज़ नहीं होगा, हमेशा लेट के बाद। ठीक है, मी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे एग्ज़ाम में, जैसे पेपर में आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, एरर के रूप में, तो यहाँ पे दे दिया गया लेट आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया कि आपको इसमें एरर फाइंड करना है, तो आप ये जानिए, ये देखिए आपका रूल लिखा हुआ है। ठीक है, लेट लाइक बट बिटवीन एक्सेप्ट एंड प्रीपोजिशन, जिसपे जैसे प्रीपोजिशन के रूप में हम बात करें, जैसे प्रीपोजिशन का एग्जांपल लें, तो हमने कहा आई लॉफ्ट एट ही। ठीक है, दे दिया गया, तो इसमें मिस्टेक कहाँ आती है, ये देखिए। ठीक, ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद हम ही का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, हिम का। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, और बिटवीन हो गया। जैसे देयर इज अ, हमने कहा गुड फ्रेंडशिप, हमने कहा गुड फ्रेंडशिप बिटवीन ही, आई एंड यू। ठीक है, तो अब क्योंकि यू तो सेकंड पर्सन में आता है, ये सिंगुलर हो या प्लूरल एज यू ही रहता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ मिस्टेक्स कहाँ पे है, जैसे दिया हुआ है, जैसे ये दिया गया है गुड फ्रेंडशिप बिटवीन आई एंड ही। ठीक है, तो मी एंड यू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बिटवीन के बाद जब ये यूज़ हो रही है, ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो एरर्स के रूप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही लॉफ्ट एट
ही ना होके, क्योंकि ही नॉमिनेटिव है, और जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तब हम किसकी बात करेंगे, नॉन ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रूल आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे रूल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 में, रूल नंबर 4 क्या बताता है, इसको अच्छा पूरा लिख देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। अब हम रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 4 हमें बताता है कि जब दो नॉमिनेटिव केस हों, ठीक है, नॉमिनेटिव के मतलब मीन्स सब्जेक्टिव केस, तो उनका जब कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होगा। हमने कहा ही रन्स, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे दो नॉमिनेटिव केस हैं, दो नॉमिनेटिव केस की तुलना में जब दो नॉमिनेटिव केस की तुलना हो रही हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव हो जाता है। कैसे हो जाता है अभी बताते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, और एज और देन जब होता है, ठीक है, जब कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही हो, और एज और देन से, ठीक है, तो हमने जैसे एक एग्जांपल लिया, ही रन्स फास्ट, he runs as fast, as me। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ही रन्स एज फास्ट एज मी। तो एज फास्ट, क्योंकि ये इनका और इनका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। जब तुलना करते हैं, एज और देन का यूज करते हैं, तब हम जब नॉमिनेटिव केस की तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी मी का यूज ना होके क्या होगा, आई का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि जो नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्टिव केस है, वो क्या है, जो प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस का, वो सब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे हिम का मी का यूज ना होके किसका यूज होगा, आई का यूज होगा। ठीक है, तो ये भी रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही हो, ये तो दो सब्जेक्ट की नॉमिनेटिव की जो दो नॉमिनेटिव की तुलना हो रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की तुलना हो रही हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही हो तब हम क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ ही रन्स एज फास्ट एज ठीक, ये रॉन्ग होता है। अब यहाँ दिया ही रन्स, देखिए ऐसे, ही रन्स एज फास्ट एज आई। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ये देखिए, ये तो है ऑब्जेक्टिव केस दे दिया गया। जब दो नॉमिनेटिव की तुलना होगी तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, नॉमिनेटिव के रूप में
प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है, रूल नंबर 4, इस रूल नंबर 4 के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, इस रूल नंबर 4 के बारे में बात हुई।